हम पूरी जिंदगी इस बात पर उलझे रहते हैं कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। वेलकम माय चैनल मिथिला जी की दुनिया। तो आज हमारी किचन में बना हुआ है बेसनी पालक। ये देखिए, उसमें पीली वाली राई का घी वाला तड़का जो पूरी किचन को खुशबू दे रहा है। तो आइए मिल के बनाते हैं बेसनी पालक। तो नमस्कार दोस्तों, आ गए हैं अपनी किचन में। आप सभी लोगों का हमारी किचन में स्वागत है, मिथिला जी की दुनिया। तो चलते हैं आज हम नई रेसिपी को। तो ये मैंने पैन चढ़ा दिया है, अब गैस ऑन कर रहे हैं। मेरे घर में दोस्तों पीछे पालक काफ़ी हो गई है, बो दी गई थी। तो रोज़ वही पालक और साग बना दो तो अच्छा नहीं लगता बच्चों को, जबकि पालक फायदेमंद होती है। तो आज हम बिल्कुल नए स्टाइल से पालक बनाने चल रहे हैं। आप लोग चलिए मेरे साथ और देखिए मेरा वीडियो। तो ये देखिए, मैंने पैन चढ़ा दिया है। इसमें मैं घी वगैरह नहीं डालूंगी। ये देखिए, 2 बड़ा चम्मच के करीब बेसन डालेंगे और इसको ड्राई रोस्ट कर लेंगे, मतलब सूखा ही भून लेंगे। ये धीमी आंच पर जलने नहीं पाएगा और इसको भून लेना है जिससे हमारा बेसन कच्चा न रहे। ये तो अब देखिए बेसन भून गया है। ये अब इसको हम हटा देंगे। ये इससे अच्छी सी महक आने लगी है। जब बेसन भून जाता है तो बहुत बढ़िया सी महक आती है। अब इधर हम चढ़ा देंगे कढ़ाई। ये गैस को फिर ऑन कर दें। ये देखिए, ये है मेरी सामग्री। ठीक है, बस इतनी सामग्री से हम सब्जी बनाएंगे। लहसुन है, प्याज है, टमाटर है, हरा मिर्च है, हरी धनिया है और ये हींग है। तो चलते हैं, कढ़ाई में डालते हैं थोड़ा सा तेल। इसमें तेल डालेंगे, थोड़ा तेल ही हम ऐड करते हैं। आप सभी लोग जानते हैं थोड़ा सा कम ही तेल खाते हैं। अभी तेल जैसे ही गर्म होगा इसमें हम डालेंगे लहसुन। अब इससे जीरा जाएगा थोड़ा सा। प्याज, आज इस सब्जी में हम आलू का इस्तेमाल नहीं करेंगे। प्याज जब थोड़ा सा लाल हो जाएगा, यानी भूरे कलर का, ब्राउन मतलब, तो इसमें हम लहसुन ऐड करेंगे। चावल का बनाएंगे। लहसुन डाल देते हैं अब इसमें। चावल, हाँ, चावल में नहीं, लहसुन के साथ ही इसमें डालेंगे हरा मिर्चा। हरा मिर्चा आप अपना अकॉर्डिंग डालें, जितना आप स्पाइसी खाते हो। मेरे घर में थोड़ा स्पाइसी कम खाया जाता है तो मैंने थोड़ा कम डाला है। इसी स्टेज पे हम डालेंगे इसमें हींग। साग में हींग बहुत आवश्यक होती है। साग है, उड़द की दाल है, इन सब चीज़ों में। तो अब ये देखिए, इसको हम पका लेते हैं। अब इसमें डालेंगे हम हल्दी नाम मात्र को। साग में कोई ज़रूरी नहीं कि हम हल्दी डालें, लेकिन एंटीबायोटिक होती है इसलिए डाल देते हैं। ये धनिया पाउडर, ज़्यादा मसाले नहीं डालेंगे बस।
अब थोड़ा सा पानी डाल देते हैं जिससे हमारे मसाले जले नहीं। इसे साथ साथ ये हमारा टमाटर, तो अब देखिए इसमें डाल देते हैं कश्मीरी मिर्च, नमक डाल देते हैं। नमक आप अपने अंदाज से डालें, पालक में भी नमकीन होता है, कोई भी साग हो तो नमकीन होता है। देखिए कितना महक आ रही, बहुत लाजवाब। अब इसमें हम डालेंगे ये साग जो मैंने काट के रखा हुआ है, ये देखिए काट के धुल के, और घर का साग है ये, तो बहुत मतलब ये मिक्सिंग वगैरह की महक नहीं है, ना इसमें कोई दवा पड़ी है, अपने घर का साग है, बहुत बढ़िया तैयार हुआ है। ये देखिए ये, तो अब हमने ये पालक को सारे मसालों में देखिए मिक्स कर लिया है। ये जो हम बेसन भून के रखे हुए हैं इसको इसमें ऐड कर देंगे। कच्चा बेसन मत डालिएगा, ये मत सोचिएगा कि इसके साथ ही बेसन पक जाएगा। अगर आप भुना डालते हैं तो उसमें सौंधापन ज़्यादा आएगा। ये देखिए अब इसको हम इसके साथ ही भून लेंगे। कस के बेसन को मिक्स कर देंगे। आप बेसन ज़्यादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ढक देते हैं थोड़ी देर के लिए, गैस को स्लो कर देते हैं। ये देखिए रेडी हो गई हमारी सब्जी बहुत बढ़िया से। बोल दिए इधर बन रहा है मेरा चावल। ये सब्जी जो है चावल से बहुत अच्छे लगेगी। वैसे आज तो मेरा सोमवार का फास्ट है, लेकिन ये देखिए कितनी टेस्टी सब्जी बन गई है। एक बार इस तरीके से जरूर बनाएं, चावल साथ खाने में बहुत अच्छी लगती है। तो अब चलिए बंद कर देते हैं गैस, और गैस बंद करके इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा नींबू या अमचूर, जो भी आपके पास हो। अगर आपको नींबू डालना है तो गैस बंद करके ही डालें। डाल देंगे थोड़ा सा इसमें अमचूर, अगर डाल रहे हैं तो साथ में डाल के भून दीजिए। अगर आप नींबू डाल रहे हैं तो थोड़ा सा गैस बंद कर दीजिए। ये देखिए ये नींबू है, बीज गिर गया है, इसको हम निकाल देते हैं। अब इस नींबू को इससे मिक्स कर देंगे। देखिए अब गरमाने की ज़रूरत नहीं है। अभी देखिए चावल के साथ इस सब्जी का मज़ा लीजिए। बहुत ही टेस्टी सब्जी बनके तैयार हुई है। चलिए ये अब ऊपर से डाल देते हैं इसमें थोड़ी सी धनिया। तो ये सब्जी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लग रही तो आप भी बनाइए, और मेरे चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करिए प्लीज़। सर्व करके दिखा देते हैं आपको। बहुत ही टेस्टी रेसिपी। मक्के की पूरी से खाइए, बाजरे की रोटी से खाइए। अब तो दोस्तों ठंड आ गई है, साग ही साग है। इस मौसम में साग बहुत अच्छा लगता है और एनर्जी भी बढ़ाता है हमारी। तो जाड़े में काफ़ी एनर्जी आप ले लीजिए। अब साग परोस गया है, अब इस पर लगा देते हैं तड़का। तड़का दोस्तों साग में हमेशा घी का लगाइए। अब घी गर्म हो गया, गैस को कर देंगे स्लो। इसमें डालेंगे ये पीली वाली राई और साथ में ये 2 मिर्च और हींग। ये देखिए हींग तो मुझे बहुत पसंद है, इसलिए हम बार बार डाल देते हैं। गैस को कर दिया बंद। देखिए
ये लगता है इसमें हमने तड़का। तो ये देखिए अब आपको ये रेसिपी रेडी है। कैसा लग रही है ये साग की सब्जी, पालक और बेसनी पालक। ये देखिए बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी बनके तैयार हुई है। तो ये देखिए दोस्त, देखिए बन गया मेरा साग। तो आइए सब लोग मिलके दोपहर का भोजन करते हैं, रोटी दाल साग। नमस्कार। प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें।